हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम कबीर दास के दोहे पढ़ेंगे। 10 दोहे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हमारा 11वां दोहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दांजड़ा मुँह पे सहा न जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि मुझ बिरहिणी को या तो कै मतलब या तो मीच दे दो, मीच मतलब मृत्यु दे दो। मुझ विरहिणी को या तो मृत्यु दे दो या आपा दिखलाए। क्या मतलब या आपा मतलब अपना स्वरूप दिखला दो या अपने दर्शन करा दो। 8 पहर का दांझना, दांझना मतलब जलना या दग्ध होना। ये विरह की अग्नि में जलना, 8 पहर का जलना मुझसे सहा नहीं जाता है, मुंह पे सहा न जाए, मुझसे सहा नहीं जाता है। विरहिणी आत्मा कहती है कि परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा, या मुझ विरहिणी को मृत्यु दे दो या अपना स्वरूप दिखला दो। ये आपके वियोग में 8 पहर का जलना मुझसे सहा नहीं जाता है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने अपने मांग में परमात्मा का प्रेम रूपी सिंदूर भर लिया है। काजल दिया ना जाए, अब मुझसे कोई भी चीज दी नहीं जाएगी, मतलब काजल भी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि नैनो रमैया रम रहा। नैनो में राम जो है बसते हैं, यानी कि परमात्मा बसते हैं मेरे नैनों में, मेरे नेत्रों में परमात्मा बसते हैं। इसमें दूसरे का लोग कहाँ समा सकते हैं, दूसरे की कोई जगह नहीं है, अर्थात इसमें काजल की भी जगह नहीं बची है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा के प्रेम रूपी सिंदूर को लगा लिया है, अब उसमें काजल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे नेत्रों में परमात्मा बसे हुए हैं। अब उसमें दूसरे किसी की जगह नहीं हो सकती है, अब उसमें कोई दूसरा नहीं समा सकता है। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय शून्य शिशर गण माही। कबीर दास जी कहते हैं कि जो मोती है वो सागर में सीप के मुंह में जब स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तब मोती उत्पन्न होता है, परंतु यह मुक्ति रूपी मोती जो है बहुत ही ज़्यादा अनोखा है, विचित्र है। जहाँ पर सागर भी नहीं है, सीप भी नहीं है और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुक्ति रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। फिर भी जो है मुक्ति रूपी मोती शून्य शिखर पर उत्पन्न हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस मुक्ति रूपी मोती को उत्पन्न होने के लिए सागर की भी जरूरत नहीं है, सीप की भी जरूरत नहीं है और स्वाति बूंद की भी जरूरत नहीं है। ये जो मुक्ति रूपी मोती है ये बहुत ही अद्भुत है। यह शून्य शिखर पर अपने आप ही परमात्मा की अनुभूति होने पर उत्पन्न होता है, जिसके लिए उसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं ही अपने आप ही उत्पन्न होता है जब व्यक्ति को अज्ञान से मुक्ति मिलती है और उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। पानी हीते हिम भया, हिम भय गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी से ही हिम बना था, हिम मतलब बर्फ हुआ था, अब बर्फ हो गया बिलाए, अब बर्फ जो है पिघलकर पुनः जल में विलीन हो गया है। जो कुछ था वही अब हो गया है, अब इसमें क्या कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा जो है परमात्मा से ही निकली हुई है, अब उसी में अब वो विलीन होने जा रही है। वो परमात्मा ही का रूप था, अब उसी में मिलने जा रहा है। इस विषय में अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से पानी से बर्फ बनता है और बर्फ से वापस में पानी बन जाता है, उसी प्रकार आत्मा जो है परमात्मा से ही भिन्न होती है और अंत में परमात्मा में ही मिल जाती है। इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। पंखे उड़ानी गगन को प्यंड रहा देश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी ने योग साधना करके आकाश में उड़ान भर ली है और आकाश में वो पहुंच गया है।
और उसका जो पिंड है यानी भौतिक शरीर है वो इसी देश में छूट गया है, इसी लोक में छूट गया है, जहां जाकर उसने चोंच के बिना पानी पी लिया, यानी अमृत अमृत के समान जो है ब्रह्मानंद का, जो ब्रह्म का आनंद है उसका पान कर लिया है। चोंच के बिना मतलब इंद्रियों के बिना, चोंच का मतलब शरीर होता है ना, और शरीर का मतलब है इंद्रियां, तो वहां जाकर उसने इंद्रियों के बिना ही ब्रह्मानंद का पान कर लिया है, और वहां जाकर वह इस लोक के विषय में सब कुछ भूल गया है। क्योंकि ब्रह्म का आनंद पाने के बाद में जीवात्मा को लौकिक संसार के कुछ भी सुख याद नहीं रहते हैं, उसे उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। उस ब्रह्म सुख का अनुभव करने के बाद जीवात्मा इस भौतिक संसार के सभी जो है सुखों को त्याग देना चाहती है, भूल गई है। पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही, बाड़ी फूटी बास। कबीरदास जी कहते हैं कि जब जीवात्मा के पिंजर में मतलब शरीर में परमात्मा के प्रेम का प्रकाश फैला, अंतरी भया उजास, उसकी अंतरात्मा में उजाला फैल गया। उसका हृदय जो है, अंतरी मतलब हृदय, उसका उजाले से भर गया, यानी कि आलोकित हो गया। उसके मुख में कस्तूरी महमही मतलब महक उठी। कस्तूरी कौन सी? परमात्मा के प्रेम रूपी कस्तूरी महक उठी। उनके मुख में परमात्मा के नाम के रूप में कस्तूरी महक उठी। बाड़ी फूटी बास, और वाणी जो है उसकी परमात्मा के नाम से सुगंधित हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जीवात्मा के अंदर परमात्मा का प्रेम प्रकट हुआ तो उसका हृदय आलोकित हो गया, अर्थात हृदय में सारे विकार जो है मिट गए, उसका आलोकित हो गया। मुख में जो है राम नाम की कस्तूरी महक उठी, और वाणी से प्रेम की सुगंध फूट पड़ी। बास मतलब सुगंध, प्रेम की सुगंध फूट पड़ी। नैना अंतरि आव तू, ज्यों हो नैन झपेऊं, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, तुम मेरे नैनों के अंदर आन बसो। ज्यों ही नैन झपेऊं, जैसे ही मैं अपने नेत्रों को बंद करूं, आप मेरे नैनों के अंदर प्रवेश कर लीजिए। ना मैं हो मतलब ना मैं किसी और को देखूं, ना तुझ देखन देऊं, और ना मैं तुझे किसी और को देखने दूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा परमात्मा पर अपना एकाधिकार चाहती है। वो कहती है कि तुम मेरे नैनों में आ जाओ और मैं उन्हें बंद कर लूं, ना तुम्हें किसी और को देखने दूं और ना कोई और तुम्हें देखे। कबीर हरिरस यो पिया, बाकी रही न था की, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। कबीरदास जी कहते हैं, मैंने हरिरस मतलब प्रेम, प्रभु का प्रेम रूपी रस इस तरीके से पिया है, इस तरह पिया है, बाकी रही न था कि मेरी थकान जो है, मेरी थकान कोई भी बाकी नहीं रही है, मतलब मेरी थकान सारी मिट गई है। पाका कलश कुम्हार का, जिस तरीके से, जिस प्रकार से कुम्हार का जो पक्का घड़ा है, कलश है, वो दोबारा बहुरी न चढ़ी चाक, वो दोबारा चाक पर चढ़ाया नहीं जाता है, उसी प्रकार से अब मैंने जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर लिया है। अब मुझे दोबारा उस चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा कहती है कि मैंने प्रभु प्रेम का रस इस प्रकार पेट भर कर पिया है कि मेरी सांसारिक आवागमन की सारी थकान मिट गई है। जिस प्रकार कुम्हार का जो घड़ा होता है, उसे आवे में जब वो पक जाता है तो उसे बार बार चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, इसी प्रकार अब मुझे बार बार सांसारिक आवागमन के चक्र में दोबारा नहीं पड़ना पड़ेगा। हेरत हेरत हे सखी, रहा कभी हेराए, बूंद समानी समझ में सोकत हेरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं परमात्मा को ढूंढते ढूंढते, हेरत हेरत मतलब ढूंढते ढूंढते, हे सखी मैं परमात्मा को ढूंढते ढूंढते खुद ही परमात्मा में विलीन हो गई हूँ। अब मुझे ढूंढा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से पानी की एक बूंद समुद्र में विलीन हो जाती है और उसको दोबारा ढूंढा नहीं जा सकता, हेरा मतलब ढूंढा नहीं जा सकता, उसी प्रकार मैं भी परमात्मा से अब अलग नहीं हो सकती।
कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा को खोजते खोजते जीवात्मा उन्हीं में विलीन हो गई है। अब उसका पृथक अस्तित्व समाप्त हो गया है। जैसे बूंद जो है समुद्र में समाकर समुद्र की रूप में ही हो जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा में समाकर उन्हीं का रूप बन गई है। अब उसे अलग नहीं किया जा सकता, उसे ढूंढा नहीं जा सकता। फिर यहु घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतारे हथ करे सो बैठे घर माही। कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर प्रेम का है, मौसी का घर नहीं है जहाँ पर आसानी से जाया जा सकता है। यहाँ पर प्रवेश पाने के लिए अपने सर को काट कर हाथों पर रखना पड़ता है। सो बैठे घर माही, तब जाकर घर में प्रवेश मिलता है। अर्थात जीवात्मा कहती है कि यह घर परमात्मा के प्रेम का है, क्योंकि यहाँ पर आना आसान नहीं है। यहाँ पर आने के लिए शीश को काटकर, अर्थात यहाँ पे शीश काटने का मतलब सर काटने से नहीं है, यहाँ पर शीश का मतलब है अहंकार। यहाँ पर आने के लिए अहंकार को काट कर या हटाकर प्रवेश पाना होता है, तब जाकर यहाँ पे घर में, प्रेम रूपी घर में प्रवेश मिलता है। अर्थात बिना अहंकार को त्यागे यहाँ पर घर में, प्रेम रूपी घर में प्रवेश नहीं मिल सकता। मौसी के घर में आसानी से प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन परमात्मा के प्रेम रूपी घर में आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता। यहाँ पर प्रवेश करने के लिए अपने शीश को, मतलब अहंकार को त्यागना पड़ता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था, मैं मतलब अंधकार, जब मैं था मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नहीं थे, मतलब परमात्मा के दर्शन मुझे नहीं हुए थे। अब मैं परमात्मा मुझे मिल गए हैं, अब मैं नहीं, अब मेरे अंदर अहंकार नहीं बचा है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, मेरे अंदर का सब अंधकार मिट गया है जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा। अर्थात ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश के फैलने पर मेरे अंदर का सब अंधकार मिट गया है। अब मेरे अंदर घमंड नहीं बचा है, अब मेरे अंदर सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा का वास है। मुझे अब परमात्मा से अपनी अभिन्नता की अनुभूति होने लगी है, मतलब मेरे अंदर परमात्मा का निवास हो गया है, इसलिए मेरे अंदर का सारा अहंकार मिट गया है। स्टूडेंट, इसके बाद पदावली का वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।